हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूंगा, यूपी पीसीएस के लिए भी बात करूंगा और आरओ एआरओ के लिए भी बात करूंगा। तो दोनों एग्जाम्स के प्रीलिम्स को लेकर के आपके दिमाग में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि ज्योग्राफी को आपको किस तरह से टारगेट करना है और कितने क्वेश्चंस आते हैं। व्हेन इट कम्स टू आरओ एआरओ का एग्जाम, आरओ एआरओ एग्जाम के लिए पूरे सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका तो वो ज्योग्राफी है। मतलब रिकॉर्ड ये रहा है ज्योग्राफी का आरओ एआरओ के केस में कि 30 क्वेश्चन तक 35 क्वेश्चन तक आए हुए हैं जीएस के 140 क्वेश्चन में से। तो अब आप बेटे समझ सकते हो, मतलब दो सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन मिला करके आएंगे ना, उतने ज्योग्राफी में आए हुए हैं और ये 2 साल हुआ है बैक टू बैक। और उसके अलावा भी एक जो कांस्टेंट नंबर है क्वेश्चंस का वो तो रहा ही है, यानी कि जो 20 क्वेश्चन के आसपास 18 क्वेश्चन के आसपास का जो एक रहता है वो रहता ही रहता है। अगर आप ढंग से एनालाइज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 15 से लेकर के 25 क्वेश्चंस तक का ज्योग्राफी का रेंज है। और जो एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं अगर आपने ज्योग्राफी की नॉलेज आपके पास है तो आप एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सही कर पाते हो। एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो कई बार आप 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो एनवायरनमेंट में आप उन्हें कैटेगराइज कर रहे हो वो आप सही कर पाते हो, बट वो होते कहीं ना कहीं उसका जो बेस है वो ज्योग्राफी से ही होता है। सो इससे आपको ये पता लगता है कि आरओ एआरओ के लिए ज्योग्राफी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। कहीं ना कहीं आपको इसको मेजॉरिटी टाइम अपना पुट करना है जब भी कभी आप मेजर सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हो। जब यूपी पीसीएस की बात आती है वहां पर भी ये पीछे नहीं रहा है, वहां पर भी आपको 20 से 23 क्वेश्चंस के आसपास हर बार देखने को मिलते हैं। अगर बहुत कम क्वेश्चंस भी होते हैं तो 18 क्वेश्चन तक जाते हैं, बट इससे कम नहीं जाते हैं। 18 से 23-24 क्वेश्चंस ये कांस्टेंट रेंज रही है। इसीलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स बनाए यूपी पीसीएस में जो कट ऑफ क्लियर कराने में हेल्प करते हैं। करंट अफेयर्स को मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो ऑब्वियसली मेन रहता है, उसको मैंने कई बार बताया हुआ है कि वो मिला करके आपके 40-45 क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे यूपी का करंट अफेयर्स मिलाओ, चाहे इकोनॉमी का, चाहे रेगुलर करंट अफेयर्स। तो ये जो ज्योग्राफी है इसमें आपको ढंग से ये पता होना चाहिए जब इतना वेटेज है तो हमें इसमें पढ़ना कैसे है, इसमें सोर्सेज हमें क्या रखने हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक ये है कि जो सोर्सेज जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं कम समय में, उसको पहले आप तैयार कर लें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने पूरा होलिस्टिक वे में कंप्लीटली चीज़ों को तैयार कर रखा है, उसमें से आपको चीज़ें मिल जा रही हैं। तो इसमें से पहला तरीका मैंने आपसे शेयर किया ना, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। उसमें आता है आपका ल्यूसेंटो घटना चक्र। आपने पीवाईक्यू को एनालाइज किया, आपने देखा ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। अभी मैं इन डेप्थ उसको डिकोड कर दूंगा, लेकिन मैं आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वो चीज़ें आपने समझ ली कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब वो चीज़ें डायरेक्टली आपकी घटना चक्र में दी है, अगर आपने उसको पढ़ लिया और जो रटने वाली चीज़ें उनको रट लिया, डायरेक्टली आपके अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से आपके 15 क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं, इसके बाहर से आता ही नहीं है। और अभी मैं आपको जब बताऊंगा तो आप देखोगे कि आप ना विश्वास हो तो आप बैठ के मिला लेना घटना चक्र में ज्योग्राफी की, एंड यू विल फाइंड ऑल दोस थिंग्स जो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ या अभी मैंने जो आपको बताई। तो इस तरीके का रेशियो है, तो वो आपको करना ही करना है। इसी तरीके से जो ल्यूसेंट है ना, वो ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसमें लिस्टिंग है। जैसे कुछ डैम्स हैं, कुछ रिवर्स हैं, कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिन है उसकी, कहाँ पे उसका वो फाइनली उसका ड्रेनेज हो रहा है। तो ये सब जो पूरी चीजें ना डायरेक्ट दी गई हैं ल्यूसेंट में, तो वो आपको जरूर पढ़ लेना है। लाइकवाइज इन वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि जो ज्योग्राफी में एक तो है इंडियन ज्योग्राफी, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के केस में भी आपको लिस्टिंग वगैरह जो दी गई है ना, जो डैम दिए गए हैं, रिवर्स दिए गए हैं, मिनरल्स दिए गए हैं, जो इंडस्ट्रीज दी गई हैं, जो माउंटेन्स दिए गए हैं, जो प्लेट्यू दिए गए हैं, जो वैलीज दी गई हैं, ये सारी चीजें आपको ल्यूसेंट में देखने को मिल जाती है। तो घटना चक्र ल्यूसेंट पर आपको अच्छे से कमांड बनानी है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। तो कहाँ से पढ़ना है ये एक मेन बात होगी। इसके अलावा जो एक स्टैंडर्ड सोर्स होता है जो आप रखते हो सारी चीजों के लिए, तो जो चीजें आपको घटना चक्र ल्यूसेंट में नहीं मिल रही हैं और जो चीजें पीवाईक्यू में पूछी जा रही हैं, वो फिर आप उस स्टैंडर्ड सोर्स से फिल्टर करके वहीं के वहीं जाकर के पढ़ लोगे। हिंदी में अगर पढ़ना है तो आप परीक्षा वाणी से पढ़ सकते हो, आप दृष्टि आईएएस की बुक से भी, दृष्टि आईएएस से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा महेश वर्णवाल की जो बुक है उसमें सारी चीजें दी गई हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हो। जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं, ज्योग्राफी में जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट आता है, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी का हो चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो, उसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ रखी है तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, लेकिन उसको एडिशनल रखना, उसके सहारे मत जाना, क्योंकि जो फैक्चुअल चीजें हैं वो एनसीईआरटी से आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी, बट जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो आपको आराम से मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे मानसून पूछा जा रहा है, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच या साउथ वेस्ट जो मानसून, साउथ ईस्ट मानसून है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपसे जो पूछा जाएगा वो आपको एनसीईआरटी में आराम से मिल जाएगा। और भी आपको कुछ बेसिक चीजें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की हैं, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और ये सब आपको आराम से मिल जाएगा, ये सब पूछा भी जाता है। तो ये एक बात हो गई। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कैसे हम किन चीजों को टारगेट करें, किस पर पहले फोकस करें। जो शॉर्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल ऑलमोस्ट आते हैं, तो इसके लिए पहले एक चीज समझो, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड जब करते हो तो इसमें जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको ट्रैक डाउन करना आसान है, उसको पढ़ना और उसमें से क्वेश्चंस को सही करना, एक्यूरेसी मेंटेन करना, इट इज ईजियर इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके पीछे रीजन ये है कि इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ आप इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो,
एक उसका एस्पेक्ट है कि आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं आप उनके बारे में देख रहे हो, एक थोड़ा सा आप इन डेप्थ चीज़ें चले जाते जा करके देखते हो, लेकिन पढ़ना आपको इंडिया के बारे में है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक एक स्कोप लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके बाहर से नहीं जा सकती। व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहाँ पर इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। भाई इंडिया तो आपका ये जो आपका कॉन्टिनेंट है इसमें आ जाएगा ना, एशियन सब कॉन्टिनेंट में, ये जो आपका ये वाला है, बट जो आप यूरोप देख रहे हो, जो आप नॉर्थ अमेरिका देख रहे हो, जो आप साउथ अमेरिका देख रहे हो, जो आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख रहे हो, जो आप ओशिनिया कॉन्टिनेंट देख रहे हो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं, ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाता है। और जो फिजिकल फीचर्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लाइक जो आप माउंटेन्स देख रहे हो, प्लेट्यू देख रहे हो, वैलीज देख रहे हो, वाटरफॉल्स देख रहे हो, रिवर्स देख रहे हो, लेक्स देख रहे हो, है ना, जो छोटे छोटे आप डिजर्ट आपको एक ही कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रहे हैं वो आप देख रहे हो, इंडस्ट्रीज वगैरह आप देख रहे हो, कौन सी रिवर के किनारे कौन सी मेन चीज़ लगी हुई है वो देख रहे हो, लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन सी है उनको आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें हो रही है ना। बट इसके अलावा भी जो और चीज़ें हैं ना, जो अंदर अंदर से हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई सिटी है, उसकी कोई टाइटल दिया गया है, या छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनके बारे में कोई खास बात है, उनको किसने कैप्चर कर रखा है, किसकी अथॉरिटी है, इस टाइप की जो चीज़ें ना वो भी पूछी जाती हैं। तो फिजिकल फीचर तो है ही है, इसके अलावा एक जो एस्पेक्ट आ जाता है वो आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, उसमें फिर आपकी जो क्रॉप्स वगैरह हैं, क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह है वो आ जाता है। अब आप सोचिए इतने कॉन्टिनेंट हैं, और आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आता भी है, लाइक कॉफी का क्वेश्चन आ जाता है, जूट का क्वेश्चन आ जाता है, शुगरकेन का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई ये पूछ लेता है। कॉफी वगैरह का तो बहुत बेसिक है, कोकोआ बीन्स वगैरह का, जो ये कोको बीन्स वगैरह है ना, इसका तो कई बार पूछा हुआ है। तो इस तरीके की जो चीज़ें ये सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ जाती हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो एक एस्पेक्ट तो फिजिकल वाला था जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इतने कॉन्टिनेंट और इतनी कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से जब आता है ना, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कुछ साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं, मिनरल्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपकी जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज है वो, जैसे ये ब्राज़ील वगैरह हो गया, या अर्जेंटीना वगैरह हो गया, पेरू वगैरह, इनमें क्या होता है कि ये सपोज किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक शुगर केन आता है कहीं से, या कोको बीन्स आते हैं कहीं से, कॉफ़ी वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये फिर उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती हैं। तो इसलिए टफ भी वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा होती है, इसी में थोड़ा फैक्चुअल कंटेंट भी ज़्यादा है। इंडियन ज्योग्राफी में उतना कंटेंट नहीं है रटने के लिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है, रटनी पड़ती हैं, कि भाई कनाडा में ये लेक्स हैं, नॉर्थ अमेरिका में इतनी लेक्स हैं, यहाँ पर ये रिवर है, ये यहाँ से यहाँ निकल रही है, यहाँ पर इस पर ये डैम बना हुआ है, यहाँ पर ये कोलोराडो बह रही है, यहाँ पर ये रियो ग्रांडे रिवर है जो इनको 20 से 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, यहाँ पर इसके बॉर्डर पर है। फिर यहाँ पर ये एक वाटरफॉल बना हुआ है, फिर आप आ जाते हो विक्टोरिया के बारे में, फिर आप सुपीरियर के बारे में देखते हो। इसी तरह से आपको बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं, वोल्केनोस देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए अब आपको ये समझना है कि इंडियन ज्योग्राफी की जब आप बात करोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है और कायदे से पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे, उसमें ध्यान देना कि इसमें जो आपके जनरल इंट्रोडक्शन की चीज़ें होंगी, जैसे आपने देखा होगा लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, या जो आपकी जो कोस्टल लाइन जा रही है, ठीक है, इधर गुजरात से लेकर के पूरा जो आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल वाला जो पूरा वो कोस्टल लाइन है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो थोड़ा थोड़ा आपको कोस्टल लाइन है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बेसिक पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये कैसे होता है, क्या होता है। फिर इसके अलावा जो मेन जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आती है आपकी रिवर्स कौन सी कहाँ से ओरिजिन हो रही है, उसकी ओरिजिन कहाँ से है, देन कहाँ पर वो गिर रही है। उसमें फिर आपकी मेन रिवर्स आ जाएंगी, जैसे गंगा है, यमुना है, महानदी है, ब्रह्मपुत्र है, तीस्ता है। जैसे अभी मान लीजिए कि सिक्किम में फ्लड आई हुई थी, लाचुंग सिक्किम वगैरह की साइड में अभी फ्लड आई हुई थी। सो वहाँ पर जैसे वो जो एरिया है वो फ्लड प्रोन है, वहाँ पर आती हैं, तो वहाँ की जो रिवर हो गई उस पूरे आसपास की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो तीस्ता बिकम्स इंपॉर्टेंट, और तीस्ता के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया है, PYQ में है, इसलिए वो आपसे फिर से पूछा जा सकता है। तो जो मेन रिवर्स हैं उनको आप देखेंगे। साउथ इंडिया में जैसे कृष्णा वगैरह है, कावेरी वगैरह है, गोदावरी वगैरह है, जैसे नासिक महाराष्ट्र के आसपास, तो वो आपको देखनी है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो इनकी कुछ जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ वगैरह हैं, और इन पर अगर कोई इंपॉर्टेंट डैम बना हुआ है तो वो आपको देखना है। जैसे मान लीजिए कि इंद्रावती रिवर है, तो उस पर जो डैम बना है वो आपको देख लेना है। धुआंधार वाटरफॉल है, तो वो किस रिवर पर बना है, नर्मदा पर बना है, तो वो देख लेना है। तो ये हो गई रिवर्स की बात। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, आपने देखा होगा लेक के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। कुछ सॉल्टेड होती हैं, कुछ और इसी तरीके की होती हैं, कुछ जो होती हैं फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, तो उनको भी आपको अलग से देखना है। पहली कौन सी है ये भी देखना है, ये भी पूछता है आपसे। तो आपने रिवर्स देख लिया, लेक्स देख लिया। इसके अलावा पासेस बहुत पूछता है। तो हिमाचल प्रदेश, भाई पासेस कहाँ होंगे, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पासेस होंगे, यूपी में तो पास है नहीं एज सच। तो इसलिए आपको जो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, ये जो ऊपर की कंट्रीज़ है ना, जो हिमालयन स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ है, इन हिमालयन स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ में आपको देखना है कि कौन कौन से मेन पास हैं। यहीं पर जनरली आपको मिल जाते हैं, जैसे नीति है, माणा है, तो ये सब आपको उत्तराखंड के आ जाते हैं। इसी तरीके से शिपकिला वगैरह है, रोहतांग वगैरह है, हिमाचल का आ जाता है। इसी तरीके से आपके अरुणाचल प्रदेश में 1-2 आ जाते हैं, बोमडीला वगैरह। तो ये सब आपको देख लेने, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पासेस वगैरह से। माउंटेन पीक वगैरह आपको थोड़ा देख लेना है कि कौन कौन सी मेन है, इंडियन टेरिटरी में कौन कौन सी मेन आती हैं। कंचनजंगा वगैरह जैसे पूछा जाए तो
तो आपको आइडिया होना चाहिए। और जो हिमालयाज़ हैं उसको जो डिवाइड किया गया है, उसका जो सेपरेशन है, उसको जो कैटेगराइज किया गया है ग्रेट हिमालयाज़ या लोअर हिमालयाज़ में, वो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी रेंज किस में आती है। जैसे अगर आपसे जांस्कर रेंज का पूछा जाए तो यू शुड नो कि ओके ठीक है जांस्कर रेंज इस पर्टिकुलर जगह पे आती है, ग्रेट हिमालयन रेंज में कौन कौन से आते हैं, तो वहाँ से आपकी ये चीज़ निकल जाएंगी। इसके अलावा जो डिजर्ट वगैरह है उसमें इतनी कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन जो मिनरल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो मेजर मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। इसमें भी कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कोल वगैरह, तो इनका पूछता है तो कोयले वगैरह में किसका प्रोडक्शन है, किसके पास रिजर्व है, आपको आइडिया होना चाहिए। या फिर जैसे और भी जो बेसिक हैं कोयले के अलावा वो आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे सिल्वर वगैरह का है थोड़ा सा देख लीजिए, तांबा वगैरह का है तो देख लीजिए कि तांबे के लिए मेन रिजर्व कहाँ पर है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो आपको कुछ स्टेट्स पर्टिकुलरली मिलेंगे। गोल्ड वगैरह का थोड़ा सा देख लीजिए, तो जैसे एक राजस्थान हो गया, राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी थोड़ा सा देख लीजिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ कर्नाटका में है, धारवाड़ रीजन में, वहां पर आपको देख लेना है कि कर्नाटका में कौन कौन सी चीजें हैं। और बाकी जो माइका होता है उसमें इंडिया नंबर 1 है, तो इसलिए आपको वो जरूर देखना है। इतना भी अगर आपने देख लिया तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे अगर मिनरल वगैरह से आएंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो मोर और लेस इतनी ही चीजें हैं। बाकी कुछ ट्राइब्स हैं, तो ट्राइब्स की एक लिस्ट होती है, उसको रट लोगे, ल्यूसेंट में भी दिया हुआ है, एक पेज दिया है, उसको रट लोगे ट्राइब्स में, उसके बाहर से नहीं आएगा। आइलैंड जो है स्पेशली उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले मालदीव वगैरह बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, उस वहाँ के लोगों ने किस तरह से कैसे क्या किया था, वहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह ने, फिर चीज़ें हुई थी। लक्षद्वीप उसके कंपैरिजन में उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, इंडियन टूरिज्म की भी बात थी। तो लक्षद्वीप वगैरह के बारे में थोड़ा देख लो कि भाई इसकी कैपिटल कौन सी है, वहाँ पर कितने आइलैंड है, वहाँ पर किस तरीके की चीज़ें हैं, वहाँ का थोड़ा सा लिटरेसी वगैरह जो रेट है ये भी देख लो, क्योंकि फिर लक्षद्वीप इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। वहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमी का जो पैटर्न है वो देख लो, कौन सी क्रॉप वगैरह है, कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देख लें। इस तरीके से अंडमान निकोबार का थोड़ा सा देख लो कि यहाँ पे कौन सा, अगर कोई मरीन नेशनल पार्क वगैरह है, कोई और नेशनल पार्क है तो उसका देख लिया, कोई अगर सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पब्लिक के लिए ओपन है तो उसको आपको देख लेना है। और वो जो 10 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, ये किसके बीच में है, किन दो आइलैंड को डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आपने कर रखी है, इंडियन ज्योग्राफी में इसके बाहर से जनरली नहीं आता है। इन्हीं से वो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। कॉन्सेप्चुअल पार्ट अगर वो बनाएंगे तो वो मॉनसून से पूछते हैं, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। जब बात आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो चैप्टर आता है आपका वो यूनिवर्स का आता है। उसमें आपको फिर जो यूनिवर्स के जितनी भी फैक्टर्स हैं, सोलर सिस्टम वगैरह है, अब सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट आ रहे हैं वो सब मिल जाते हैं। अब उसमें भी जैसे मान लीजिए चंद्रयान 2 है, चंद्रयान है, तो चंद्रयान आपने देखा था कि अभी लास्ट टाइम सक्सेसफुल हुआ है, तो वो सक्सेसफुल होने की वजह से आपको थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में पढ़ लेना है। अर्थ के बारे में आप ऑब्वियसली पढ़ेंगे, आप उसी पर रह रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी के जैसे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स रटने की जरूरत नहीं है। बेसिक 1-2 फैक्ट बस देख लीजिए, जैसे बुध है, बृहस्पति है, या फिर आपका यूरेनस है, नेपच्यून है, इनके बारे में बहुत बेसिक देख लीजिए। 1-2 फैक्ट आपने देख लिए, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है और वो आता है नहीं, तो उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद जब आप आओगे तो मेन जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में एंटर करोगे तो आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेंगे। अब इसमें जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, इसमें आपको कनाडा वगैरह मिल जाएंगी, यूएसए वगैरह मिल जाती है। साउथ अमेरिका में आपको बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज भी देखने को मिलती हैं, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको देखना है। मतलब जैसे ग्रासलैंड्स वगैरह हैं। अब होता क्या है ना, जब आप कॉन्टिनेंट पढ़ोगे तो इसमें आपको कुछ फैक्टर्स मिलेंगे, कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे जिनके बेसिस पे आपको उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को पढ़ना है। अगर इस तरह से करोगे तो याद ज़्यादा होगा। ऐसे अगर रैंडमली पढ़ोगे कि आपने माउंटेन्स वगैरह पढ़ लिए, देन आपने प्लेट्यू पढ़ लिया, देन आपने जो वैलीज वगैरह हैं उनका देख लिया, रिवर्स देख लिया, डैम देख लिए, तो वो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन हो जाएगा, प्लेन रट्टा। मतलब उसमें फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई किस कॉन्टिनेंट में क्या है। बट जब आप एक कॉन्टिनेंट उठाओगे, जैसे आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट उठाया, वहाँ के जितने मेन माउंटेन्स हैं देख लीजिए, जो स्नो कैप्ड पीक अगर कोई वहाँ पर है तो वो देख लीजिए कि कौन से माउंटेन की जो पीक्स है वो साल भर स्नो कैप्ड रहती है। तो इस तरह से आपने वहाँ के माउंटेन देखे, प्लेट्यू देखा, वहाँ पर अगर कोई वोल्केनो है तो वो देख लिया, अगर कोई वहाँ पर लेक है या रिवर है इंपॉर्टेंट तो उसको देख लिया, वो उसका कॉन्फ्लुएंस कहाँ पर हो रहा है, कोई अगर पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है तो वो देख ली। उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में लैंड लॉक्ड कंट्रीज कितनी है वो आपको देखना है। कैपिटल वगैरह देख लीजिए, मेन जो कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल देख लीजिए। पहले अगर किसी का नाम कुछ होता, अब अगर करंट में कुछ नाम है वो थोड़ा सा देखना होता है। टाइटल अगर उसको कुछ मिला हुआ है, कोई उपाधि अगर उस पर्टिकुलर कंट्री को मिली है तो वो आपको देख लेना है। उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में जो मेन कंट्रीज है वहाँ पर अगर कोई स्पेशल टाइप के ग्रासलैंड्स वगैरह हैं तो वो आपको देख लेना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने जैसे ओशिनिया उठाया तो आपने उसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह को देख लिया। न्यूजीलैंड के बारे में आपने पढ़ा तो उसमें वहाँ की जो मेन रिवर्स वगैरह हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, जिसमें आपको मरे डार्लिंग रिवर वगैरह मिल जाएंगी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की साइड अगर आपको डिजर्ट वगैरह देखने को मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया में तो वो आपको पता चलेगा। कौन कौन से ऐसी सिटीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया की जो आपकी समुद्र के किनारे हैं, आपको मरीन के कोस्टल वहाँ पर आपको लाइन देखने को मिलती है, तो वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ठीक है, जैसे सिडनी हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, मेलबर्न हो गया, तो ये सब समुद्र के किनारे हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ का समझ में आएगा कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मेजर इंडस्ट्री है। जैसे अगर आपसे बात की जाए
यूके की, वेल्स की, यानी कि जो ये लंदन वगैरह है आपका, अगर आपसे यहाँ की बात की जाए या आयरलैंड वगैरह की तरफ की बात की जाए, तो उनके बीच में कौन सा चैनल है, नॉर्थ चैनल है कि क्या है, कौन किसको कनेक्ट करता है, कौन सी वहाँ पर कैनाल है, ठीक है। फिर वहाँ पर जो यूके वगैरह है उसमें कौन सी इंडस्ट्री किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, जैसे अगर ग्लास वर्क के लिए बात किया जाए तो कौन सी जगह पॉपुलर है, कटलरी के लिए कौन सी जगह पॉपुलर है, अगर ग्लासगो की बात की जाए, बर्मिंघम की बात की जाए, बर्मिंघम वगैरह, तो यहाँ ये सब चीज़ें किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर है। इसी तरीके से जब आप जापान की बात करते हो तो वहाँ पर आप देखते हो कि वहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो उन आइलैंड में आपको देखना है कि इनका नॉर्थ टू वेस्ट या ईस्ट टू साउथ क्या क्रोनोलॉजी है, क्या है, कौन किस तरफ से क्या पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जो वहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड है ना, जैसे क्यूशू वगैरह है, होकोडू वगैरह है, तो वहाँ पर आपको देखना है। इसी तरीके से कॉटन के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए कुछ कुछ इंडस्ट्रीज पॉपुलर हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। लाइकवाइज ये केस होता है आपका यूएसए में भी आपको कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो देखने को मिलेंगी फॉर कॉटन या ऑटोमोबाइल्स, तो वो जगह आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ से स्पेशली पूछता है। मेजर जो जगह हैं जैसे वाशिंगटन डीसी है या न्यूयॉर्क वगैरह है, ये किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, वहाँ पर अगर कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो वो आपको देख लेना है। जैसे जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं या जो ये फ्लाइट वगैरह जितनी होती है ना, तो ये एरोप्लेन्स वगैरह का जो बेस रॉ मटेरियल है ये कहाँ डेवलप होता है, कैलिफोर्निया में होता है कि लॉस एंजल्स में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिवर्स लेक्स ये सब मैंने आपको बताई दिया है, जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की। अब जैसे कुछ लैंडलॉर्ड कंट्रीज, अब जैसे यूएसए है तो यूएसए वगैरह में आपको लैंडलॉर्ड कंट्री इतना देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अफ्रीका की आप बात करोगे, साउथ अमेरिका की बात करोगे, तो वहाँ पर आपको लैंडलॉर्ड कंट्री देखने को मिलती है, तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर आ जाता है। डिजर्ट की बात आती है, डिजर्ट में भी जो कोल्ड डिजर्ट है भाई, अपने हॉट डिजर्ट जो नॉर्मल होते हैं जैसे ये थार वाला है या नॉर्मल, ये आपको पता है, जैसे आप सहारा वगैरह देते हो, अटाकामा वगैरह। लेकिन जो कोल्ड डिजर्ट है, जैसे आपका ये जो टकलमकान वाला है जो आपका मंगोलिया के आसपास पड़ता है, ये जो आपका सेंट्रल एशिया की चीज़ें आ जाती हैं, इनको आपको स्पेशली देखना है। जब लैंडलॉक्ड कंट्री की आप बात करेंगे तो आपको उसमें सेंट्रल एशिया जरूर देखना है। जो ये आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला जो पूरा एरिया है ना, इसको आपको ढंग से देखना है कि कौन किससे बॉर्डर बना रहा है, जो सीमा है वो किसकी किससे लग रही है। यूक्रेन रशिया जब से बैटल शुरू हुआ है तब से वो एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया है। उस वजह से जो आपका ईस्टर्न यूरोप है, जो रोमानिया, हंगरी, जो यूरोप में जो ये वाला पार्ट आता है जहाँ पर ये कंट्रीज है, वहाँ से आपको देख लेना है कि किसकी सीमा, किसका बॉर्डर यूक्रेन से लग रहा है, पोलैंड का किससे लग रहा है, और जो आपके रोमानिया है उसका किससे किससे बॉर्डर लग रहा है, ठीक है, बेलारूस वगैरह किधर पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस वो पिक करते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इतना भी अगर आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप कर ले जाओगे। बाकी जो आइलैंड्स वगैरह हैं कुछ कुछ उनका अलग से देख लेना। आइलैंड क्या है, क्वेश्चन इधर भी आना शुरू हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री आपको मतलब जो आइलैंड है जिस पर अथॉरिटी की बात की जा रही है कि इसको किसने कैप्चर कर रखा है, वो होगा अटलांटिक ओशियन में। आपको लगेगा कि इस पर यूरोप का कब्जा है, लेकिन उस पर होगा कब्जा यूएसए का। किसी में आपको लगेगा कि अरे ये तो जो जगह है ये पड़ती है यूएसए की तरफ, उसके बीच में जो समुद्र है वहाँ पड़ती है, ठीक है, या कोई ऐसी आइलैंड है जो आपको पैसिफिक ओशियन में देखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें यूएसए का कब्जा होगा, बट उस पर कब्जा कर रखा है यूरोप ने। तो इस तरीके की जो कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो रिपीटेडली पूछी जाती हैं। जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, इसको अगर आपने पिन पॉइंट करके अच्छे से घटना चक्र लूसेंट से पढ़ लिया, आपके मोर देन एवरेज क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बाहर से आएंगे, वो घटना चक्र में नहीं है, लूसेंट में भी नहीं है, वो अपने स्टैंडर्ड सोर्स किया तो ये आप कर पाओगे। लेकिन उससे आपका सिर्फ सिलेक्शन नहीं रुक जाएगा, मेजॉरिटी की चीज़ें अगर आपने ढंग से पढ़ रखी है तो क्वेश्चन उसी से आते हैं। और कई बार क्या होता है कि आपने स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ा भी है, बट वो जब क्वेश्चन आया तो आप कंफ्यूज हो गए, आपने गलत कर दिया, तो अल्टीमेटली जो आपने उसमें टाइम पुट किया था वो खराब था। तो इसके लिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, इसलिए जो चीज़ें पीवाईक्यू में आई हैं उनको ढंग से रट्टा मार लिया, और जितना ज़्यादा आपका रिवीजन बेटर होगा ना ज्योग्राफी के केस में, ये क्वेश्चन आपको तुरंत नंबर दे के जाते हैं। तो आई होप कि अब आप जितना मैंने इसमें समझाया हुआ है इसको आप गलत नहीं करेंगे, और इन चीज़ों को आप पहले प्रायोरिटी बेसिस पर करेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। आप टेस्ट पेपर लगाओगे आपको उसमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप सेक्शनल टेस्ट लगाना, DIS का या GS वर्ल्ड का लगा लेना, उनका भी अच्छा होता है। उसमें आप देखोगे कि आपको बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं, और जब आप PYQ देखोगे आपको लगेगा ये सारी चीज़ें तो मैंने तैयार कर ली हैं, तो अब आप क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होना है। टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, ना ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। पहली बार अगर मेरा यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच यार, लगातार पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो।